हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने आयनिक बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स के स्ट्रेंथ, लैटिस एंथैल्पी, इन सब के बारे में हमने समझा था। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सीखेंगे, ठीक है। सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब आपके पास दो एटम है। इससे पहले एक बार आयनिक बॉन्ड को रिकैप कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब आपके पास दो एटम है एटलीस्ट, और एक एटम इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से छोड़ रहा है, दूसरा एटम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इससे कैटायन का फॉर्मेशन होता है, इससे एनायन का फॉर्मेशन होता है। देन इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर एक एटम से, मतलब मेटल से, एक नॉन मेटल में, मतलब दूसरे एटम में ट्रांसफर नहीं होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास अगर एक एटम है, दूसरा एटम है, तो इनके इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में नहीं जाएगा और उससे कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस केस में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बोथ द एटम अपना नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, या फिर जिसको आप ऑक्टेट फुलफिलमेंट बोलते हो, ये होगा, ये कंप्लीट होगा। समझाता हूं मैं। जैसे मान लेते हैं एक एटम है ए, ठीक है। ए एटम का अपना न्यूक्लियस है और इसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में बस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इनके वैलेंस शेल में मान लो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। हर किसी का सपना क्या होता है कि वैलेंस शेल में 4 नहीं, वैलेंस शेल में नियरेस्ट नोबेल गैस मतलब 8, क्योंकि नोबेल गैस के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिगरेशन गेन करे, मतलब इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। अब एक और आपके पास एटम है, इसके वैलेंस शेल भी मान लेते 4, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, नाउ दोनों एटम का क्या सपना है कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, पर 8 है नहीं, हर एक के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये क्या कर सकते हैं? दो ऑप्शन है इनके पास। ये जो ए पहला एटम है जिसको मैं एटम ए बोल रहा हूँ और दूसरा एटम एटम बी बोल रहा हूँ, अगर हम आयनिक बॉन्ड जैसा सोचेंगे तो ए क्या करेगा? अपना 4 इलेक्ट्रॉन मान लो बी को सब भेज दिया, तो बी का ऑक्टेट फुलफिल हो गया। और ए क्योंकि अपना 4 इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो ए अपना पहले वाले जो नोबेल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लिया, तो ये भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया। ये इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। तो A4+, B4-, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? याद करना, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी हो रहा था जब आपके पास एक मेटल होता था और एक नॉन मेटल होता था। मतलब दोनों के दोनों एक मेटल जो था ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर था, नॉन मेटल जो था इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर था, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसीलिए मेटल अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के नॉन मेटल को देता था, एंड देन मेटल कैटायन बनाता था, नॉन मेटल एनायन बनाता था। इस केस में ऐसा कोई मेटल नॉन मेटल वाला फैक्टर नहीं है। यह इस केस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब ए एंड बी बोथ आर नॉन मेटल्स। और आपको पता है नॉन मेटल्स जो होते हैं मोस्टली दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन जनरल नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर मतलब ए भी मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी भी मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉट ऑलवेज, आई एम अगेन सेइंग नॉट ऑलवेज, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। नाउ अगर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन अपना पूरा छोड़ देगा ना ये इलेक्ट्रॉन अपना पूरा छोड़ देगा। सो इफ दे आर नॉट रिमूविंग देयर इलेक्ट्रॉन, तो आयनिक बॉन्ड तो फॉर्मेशन होने से रहा, तो क्या करेगा? पर इनको खुश होना है, इनको नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिगरेशन गेन करना है। तो ए ने बी को प्रपोज किया और बी ने उल्टा ए को प्रपोज किया कि एक काम करते, मेरे पास 4 है, तेरे पास 4 है, मेरे को और 4 चाहिए, तो एक काम कर, तो मुझे अपना 4 इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए अलाउ कर दे, अपना 4 इलेक्ट्रॉन अलाउ कर दे, ताकि ऐसा लगे कि मेरे पास 4+4 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोलेगा उससे मेरा क्या फायदा? मतलब मैं भी मेरा 4 इलेक्ट्रॉन तू मेरा 4 इलेक्ट्रॉन को तू भी यूज कर ले, ताकि तू भी बाहर जाके दिखावा कर पाए कि तेरे पास भी 4+4 8 इलेक्ट्रॉन है।
मतलब इट्स ऑल अबाउट शोइंग ऑफ कि ए बी के पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ए के 4 इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तू एक काम कर, तेरा इलेक्ट्रॉन है ठीक है, पर लेट मी यूज दोस 4 इलेक्ट्रॉन, तू भी मेरा 4 यूज कर ले ताकि तू भी खुश हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, लेट मी जस्ट शो यू, दिस यू कैन शो इट इन दिस वे। हाँ, तो अगर आप देखो तो अब जो व्हाइट बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स के अंदर ए के इलेक्ट्रॉन से, ग्रीन बॉक्स के अंदर बी के इलेक्ट्रॉन से, तो ए जो है व्हाइट बॉक्स में 1 2 3 4 एक अपना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बी का इलेक्ट्रॉन, तो ए को मिल गया ना 4 अपना प्लस 4 बी का, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ए के पास। सेम बी के पास भी ग्रीन बॉक्स में 4 अपना 4 ए का, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। मतलब ए ने अपना 4 इलेक्ट्रॉन बी को शेयर किया है ताकि बी अपना ऑक्टेट फुलफिलमेंट कर पाए, और बी अपना 4 इलेक्ट्रॉन ए को शेयर किया है ताकि ए भी अपना ऑक्टेट फुलफिलमेंट कर पाए। तो हो गया ना इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो जब भी ऐसे इक्वल शेयरिंग होगा तभी आपके इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस जगह पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा दोनों नॉन मेटल्स के बीच में होता है। नॉन मेटल्स मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एक्सेप्ट फ्यू, बट नॉन मेटल्स के बीच में ही होता है हमेशा। एक मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर कोई करना नहीं चाहता, तो इसलिए इक्वल शेयरिंग के थ्रू एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर ढंग से देखो, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, टोटल ए और बी के बीच में 4 कोवलेंट बॉन्ड बना है। एक कोवलेंट बॉन्ड, 2 3 4, अंडरस्टूड। ऑल्दो ये लाइक इन जनरल एग्जांपल है, आगे हम रियल एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन विल डू इट। सबसे पहले शुरू करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें देखते हैं। जब भी आप हाइड्रोजन देखोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन एटम की याद आएगी, H प्लस H। क्या हाइड्रोजन क्या है, मेटल नॉन मेटल? डेफिनेटली हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल बिल्कुल नहीं है, ये भी नॉन मेटल, तो डेफिनेटली वी कैन मेक कोवलेंट बॉन्ड। सो अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस एक हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस है दूसरे हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है अपने, मैं अभी पहले ऐसे करके दिखाऊंगा, फिर मैं आई शो यू कि शॉर्टकट में कैसे करना है। जस्ट अ सेकेंड, या दिस हाइड्रोजन के पास भी, तो हाइड्रोजन के पास, हमारे हाइड्रोजन के पास ज़्यादा नहीं, बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन को क्या करना है, नियरेस्ट नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है। तो नियरेस्ट नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आसपास कौन है, हीलियम। तो हाइड्रोजन ऑक्टेट फुलफिलमेंट के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि उसको पता है उसके नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हीलियम, मतलब हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन चाहेगा मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, ऑक्टेट नहीं चाहिए मुझे। तो बोलोगे सर मतलब ऑक्टेट रूल हमेशा अप्लीकेबल नहीं है, नहीं है हमेशा अप्लीकेबल। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है, या फिर 2 तरीके का रूल होता है, एक ऑक्टेट जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द एटम फुलफिल करना चाहता है। ठीक है, ऑक्टेट मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो करना। और एक होता है डुएट, डुएट का मतलब है हीलियम जैसे नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करना। मतलब डुएट इसलिए क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर पाता है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करना, डुएट रूल मतलब हीलियम। अब हीलियम के आसपास जो एलिमेंट है एटम है, वो तो हीलियम जैसा ही चाहेगा ना, हीलियम उनका आइडियल है, तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा, मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक है, हाइड्रोजन बोलेगा एक काम कर, तू मुझे एक दे दे ताकि मेरा नोबेल गैस जैसा हो पाए। ये बोलेगा ठीक है तू भी मुझे एक दे दे, तो हमेशा इक्वल शेयरिंग होगा। इक्वल शेयरिंग का मतलब ये इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसने भी इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस तरीके से। तो अब देखो इसमें इनके बीच में एक कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है।
इसी को आप बोलोगे, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो अगर आप ढंग से देखो, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इसका। पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर रहे हैं, और इन दो इलेक्ट्रॉन का क्योंकि आपस में शेयरिंग हुआ था तो इसलिए इसको बोलते हैं कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड। गॉट इट। एक और एग्जांपल हम करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे, लेट वी वोंट ड्रॉ दिस काइंड्स ऑफ पिक्चर, बहुत टाइम लग जाता है। हर एक क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का होता है 2,8,7। अच्छा, क्लोरीन मेटल या नॉन मेटल है, अगेन एक नॉन मेटल है, तो दोनों क्लोरीन एटम Cl2 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वैलेंस शेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, तो 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज देखना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, हर एक क्लोरीन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट फुलफिलमेंट करने के लिए और आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, क्योंकि 7 अगर 8 हो जाता है 2 8 8 18, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन मतलब ये हो गया, ये ऑक्टेट फुल रूल फॉलो करता है ये, ठीक है। तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, व्हाट इट डज, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बदले में क्लोरीन बोलेगा तू भी मुझे दे, क्योंकि शेयरिंग हमेशा इक्वल होनी चाहिए, मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, तू भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यह कोवैलेंट, इट लुक्स लाइक Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और हर एक क्लोरीन पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड अगेन। और हर एक क्लोरीन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है, और ये क्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। LPE मीन्स लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर है हर एक क्लोरीन पे, 3 लोन पेयर से, टोटल कितने हैं 6 लोन पेयर से। लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, लोन पेयर्स कितने हैं 6। ओके, लोन पेयर मतलब इसलिए लोन पेयर इनको बोलते हैं क्योंकि दे डू नॉट मेक बॉन्ड, वो अकेले रहते हैं, वो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता, बॉन्ड बस एक एक इलेक्ट्रॉन बनाता है इक्वल शेयरिंग के थ्रू, बाकी लोन पेयर से दे आर अलोन, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मतलब ओ अगेन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो हर एक ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा टू फिल ऑक्टेट, लेट्स सी। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6, एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा टू फिल ऑक्टेट। तो इसके पास जाएगा, बोलेगा तू एक काम कर मुझे 2 दे दे, मैं हो गया खुश। वो ये बोलेगा ठीक है, मैं क्या दुखी रहूं, मैंने, तूने मुझसे 2 लिया मतलब मैं भी तुझसे 2 वापस लूंगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ले लिया, जब भी लिया तो क्या हुआ भाई, 1 2, यहाँ पे क्या बना है, कोवैलेंट डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोवैलेंट डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और उससे फायदा क्या हुआ, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,8 हो गया, जो कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है नोबेल गैस जितना। सो इससे हुआ क्या, अभी O डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हर एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, टोटल 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन 4 इंटू 2 8 लोन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से आपको लुइस, इस तरीके से आपको कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाना है, और ये जो हम कर रहे हैं इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं, इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं लुइस डॉट फॉर्मूला, लुइस डॉट फॉर्मूला, बिकॉज साइंटिस्ट लुइस ने सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मूला डेवलप किया था। ये भी लुइस डॉट फॉर्मूला, ये भी लुइस डॉट, ये भी लुइस डॉट। मूव आगे बढ़ते हैं, आपके पास N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन क्या है, अगेन नॉन मेटल है, और इसके वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है, 5 है मतलब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेट्स सी, तो ड्रॉ करते।
नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। हर एक नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। 5 ऑलरेडी है तो और 3 चाहिए, तो इसने बोला एक काम कर, तू मुझे ना, मेरे पास 5 है, तू अपना 3 दे दे मुझे। जी मालिक देता हूँ, पर रेस्पेक्ट इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गया इतना, इसने भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इससे हुआ क्या, 1 2 3। एक, अगर इसको प्रॉपरली लिखते हो, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एक लोन पेयर इस पे, एक लोन पेयर इस पे। अब जो यहाँ पे है, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एक नाइट्रोजन पे, और इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड बन सकता है, कोवेलेंट डबल बॉन्ड बन सकता है, कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, और इससे हुआ क्या, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंशियल में था और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से लिया, 8 हो गया। 2,8 नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन इसने फिर से गेन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, HCl मॉलिक्यूल। अगर आप ढंग से देखो HCl मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन मेटल या नॉन मेटल है? हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, तो डेफिनेटली इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, आई एम सॉरी 1s1 नहीं लिखना चाहूंगा मैं अभी, जस्ट 2 नॉट 2 व्हाट सॉरी 1 हाइड्रोजन का, क्लोरीन का 2,8,7। तो हाइड्रोजन के वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बोलोगे सर इसमें तो आयनिक बॉन्ड बना लो, इसने छोड़ा इसने लिया। देखो नहीं बनता आयनिक बॉन्ड। HCl जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसियस फॉर्म में रहता है ना, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता। बोलो सर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि होना तो चाहिए ना इस बार एटलीस्ट। होता है जब हम HCl को पानी में डिजोल्व करते, तो जब HCl गैस फॉर्म में रहता है इट डज नॉट मेक आयनिक बॉन्ड। पानी में डिजोल्व करने से क्यों आयनिक बॉन्ड बनाता है, हम आएंगे इस पर। पहले एज यूजुअल कर लेते, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, कोई टेंशन नहीं है, हम जस्ट सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो H लिखा हमने, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, ऐसा मत बोलना 7 नहीं, हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबेल गैस हीलियम है। हीलियम डुएट रूल फॉलो करता है, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो हाइड्रोजन ने 1 ले लिया क्लोरीन से। क्लोरीन ने याद रखा, अरे तूने मुझसे 1 लिया था ऑक्टेट अपने आप को खुश करने के लिए, तो मैं भी तुझसे 1 ही लूंगा, क्योंकि रेस्पेक्ट इक्वल होनी चाहिए, ताकि मैं अपने आप को खुश कर पाऊँ। एक्चुअली दोनों खुश हो जाता है। इस जगह पे जो हुआ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो H सिंगल बॉन्ड Cl, और Cl के पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो इसी को फिर से हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, और क्लोरीन की जो है टोटल 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 6 लोन इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्स नहीं। ठीक है, तो इस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये हो गया सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड। जब आप HCl को पानी में डिसॉल्व करते हो, HCl ये गैस था, HCl इन वाटर, मतलब इसको आप ऐसा भी बोलोगे HCl एक्वस। जब भी आप एक्वस HCl बिहेव करते हो तो होता क्या है, ये जो HCl मॉलिक्यूल है जब पानी में डिसॉल्व होता है, क्योंकि आपको पता होगा HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जनरली एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है। क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेफिनेशन के थ्रू ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के तरफ शिफ्ट होता है थोड़ा सा। तो क्लोरीन के पास रहता है डेल माइनस, हाइड्रोजन के पास रहता है डेल प्लस, ये इसमें भी रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, राइट। अब पानी के अंदर होता क्या है, वाटर खुद क्या है, वाटर खुद भी उसके पास भी अच्छा खासा पोलैरिटी रहती है। पोलैरिटी क्या है इसी चैप्टर में सीखेंगे हम, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जो वाटर रहेगा, वाटर के जो हाइड्रोजन है, मैं एक एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। मैंने पानी के अंदर HCl है, तो पानी HCl को घेर के रखेगा, तो मैं एक राइट में ड्रॉ कर रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल, एक लेफ्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ शिफ्टेड होगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ शिफ्ट होगा, तो इस तरफ डेल माइनस होगा, इस तरफ डेल प्लस होगा, डेल प्लस होगा। सिमिलरली क्योंकि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगा, तो इस तरफ डेल माइनस, हाइड्रोजन पे डेल प्लस। अब इससे हुआ क्या, एक चीज देखना, इससे होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन का, पानी का ऑक्सीजन का डेल माइनस है, ये H प्लस को अपने पास खींचेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू, इस तरफ खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। और ये जो डेल माइनस और ये दो हाइड्रोजन का डेल प्लस है, ये अपने तरफ खींचेगा वाटर, तो ये इस तरीके का अट्रैक्शन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो कि इस तरफ खींचेगा और इस तरफ खींचेगा। अगर ये एक वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन को खींचता है इस तरफ, और एक वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम क्लोरीन को इस तरफ खींचता है, तो ये बीच का बॉन्ड बेसिकली कमजोर हो जाता है। और जब कमजोर हो जाएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? H, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है किस तरफ शिफ्टेड है, क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, तो क्लोरीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो क्या बना यहाँ पे, Cl माइनस, और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दिया, ये तो क्लोरीन का है ही, तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास पहुंच गया तो हाइड्रोजन बन गया H प्लस। ठीक है, अब H प्लस जो बना ये कहाँ पे है, इसको खुश कौन करेगा, प्लस इस H प्लस को खुश करेगा वाटर का डेल माइनस। तो H प्लस दुखी रहेगा ऐसा नहीं, पानी में खुश रहेगा। और Cl माइनस को कौन खुश करेगा, वाटर का हाइड्रोजन का डेल प्लस। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे H प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। इस तरीके से HCl को पानी में डिजोल्व करते ही H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर। अगर वाटर ना होता तो इस तरीके से नहीं टूटता, वापस जुड़ जाता बेसिकली, जो कि इस केस में इसीलिए इसीलिए क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है पर गैसियस स्टेट में इट मेक सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड। पानी में डालते इट बिकम्स आयनिक बॉन्ड जैसा बिहेव करता है, एंड H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में ये टूट जाता है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू, ये याद रखना, इट्स अ ग्रेट फैक्ट HCl के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H2O मॉलिक्यूल, हाउ डज H2O मॉलिक्यूल लुक लाइक? देखो, जब भी ऐसे थोड़ा सा बल्कि मॉलिक्यूल रहेगा ना, कोशिश करना, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करना जो जिस एटम का नंबर कम है, जैसे ऑक्सीजन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, क्योंकि 3 एटम यहाँ पे है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, डन। पर ऑक्सीजन का नंबर कम है और हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, तो हम ड्राइंग ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। ठीक है, ये एक रूल है। अगर मान लो ऐसा बहुत सारे एटम्स है और उनमें मल्टीपल एटम्स का नंबर कम है, तो आप ड्राइंग शुरू करोगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे। तो मैं लिख देता थोड़ा सा, स्टार्ट ड्राइंग, स्टार्ट ड्राइंग। किसकी ड्राइंग की बात कर रहे हैं हम? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्राइंग करो बाय लुकिंग एट एटम्स ऑफ लोएस्ट इन नंबर। और अगर ये भी मल्टीपल एटम है जो लोएस्ट इन नंबर प्रेजेंट है, तो और एटम विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आगे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, बट बहुत सिंपल लॉजिक है कि आप हाइड्रोजन से शुरू मत करो, ड्राइंग ऑक्सीजन से शुरू करो, क्योंकि अभी इजी है, 3 एटम है, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी जब 4 5 6 7 एटम्स आ जाएंगे तो। ठीक है, तो ड्राइंग हम किससे शुरू करेंगे? जो कम नंबर पे है तो ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, हाइड्रोजन का 1 है जस्ट, और ऐसे हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, राइट। तो शुरू हम ऑक्सीजन से, अगर ऑक्सीजन को ड्रॉ करेंगे पहले, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते, 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ कर लिया मैंने। हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, तो हर एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हर एक हाइड्रोजन को हमें 2 एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन बोलेगा मैं तो भाई ले रहा हूं, ओके मैं तो भाई ले रहा हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले
ऑक्सीजन को ड्रॉ किया और उसके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया, फिर मैंने हाइड्रोजन को ड्रॉ किया। अब ये हो गया, मतलब यही मैंने बोला था कि शुरू ऑक्सीजन से करना, इजी पड़ेगा आपको। कैसे, अभी इस क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आगे टॉपिक्स में, आगे क्वेश्चन में जाके अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को एक चाहिए था, उसने बिना सोचे ले लिया। इस हाइड्रोजन ने एक लिया, इसने एक लिया, ऑक्सीजन ने याद रखा तूने मुझसे एक लिया था, मतलब मैं भी तुझसे एक लूंगा और मैं भी तुझसे भी एक लूंगा। मेरे पास 6 है और मेरे को 8 चाहिए, सो आई विल टेक 1 फ्रॉम यू एंड अनदर फ्रॉम यू। तो मेरा हो गया, देखो मेरा 6 तो था, 7 8 ऑक्टेट हो गया। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना और यहाँ पे एक बॉन्ड बना। सो इट लुक्स लाइक OH। एक दो इस तरीके का लोन पेयर ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है, और ये 2 कोवलेंट सिंगल बॉन्ड, 2 कोवलेंट सिंगल बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ वाटर मॉलिक्यूल लुक्स लाइक, ठीक है। मीथेन मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आप इस चैप्टर से डर ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज लोगों को टफ लगते हैं चैप्टर्स, ठीक है। मीथेन का शुरू किससे, हम लोएस्ट नंबर कार्बन से करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। अगर कार्बन देखो, ये भी एक नॉन मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2,4, सॉरी। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसके 1। लेट्स सी क्या होता है। तो हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ड्रॉ किया, दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ पे ड्रॉ किया, तीसरे हाइड्रोजन को यहाँ पे ड्रॉ किया, चौथा हाइड्रोजन को यहाँ पे ड्रॉ किया, डन। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक, तो खुश कर दो उसको, फटाफट एक इलेक्ट्रॉन देके हर एक हाइड्रोजन को। कहाँ से लेगा, कार्बन से लेगा। कार्बन ने याद रखा, सब ने मुझसे एक एक लिया, मैं वापस सबसे एक एक लूंगा, ले लिया। इससे हुआ क्या, यहाँ पे एक बॉन्ड बना, 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 विच लुक्स लाइक C। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 CH सिंगल बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर किसी के पास नहीं है। दिस इज हाउ मीथेन मॉलिक्यूल लुक्स लाइक, मतलब इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुक लाइक, ठीक है। कमिंग बैक टू S8 मॉलिक्यूल, इट्स अ बिग वन। 8 सल्फर है, और सल्फर एक नॉन मेटल है। एक सल्फर का 2,8,6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो हर वैलेंस शेल में 6 है, तो और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा हर एक सल्फर को। ऐसे 8 सल्फर है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम सल्फर को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा, थोड़ा सा, बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं, परफेक्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए इतने फास्ट फास्ट कर पा रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिस करके रखा है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे, आपका भी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और 4 ऐड कर देते हैं। हर एक सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर एक सल्फर को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ढंग से देखो, तो एक सल्फर ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इससे लेता है, तो देखो सल्फर का, इस सल्फर का ऑक्टेट फुलफिलमेंट कंप्लीट हो चुका, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरा सल्फर है, इसने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और दूसरा इससे लेता है, तो क्या हुआ, इसने इससे एक लिया, इसने वापस एक और ले लिया, तो इक्वल शेयरिंग हो गया ना। फिर अभी देखो, सॉरी, जस्ट इसको मैं ढंग से ड्रॉ करूँ, इसने इससे एक लिया और इससे भी एक लिया। अब इसने इससे तो वापस ले लिया, पर इसने इससे एक लिया, तो अब ये इससे वापस लेगा एक। लेट अस डू इट अगेन, इससे एक लिया और अगले वाले से एक और ले लिया, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता जाएगा। इसने इससे एक लिया, इससे एक लिया, फिर इसने इससे और इससे एक लिया, एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग। वापस लिया एंड इससे एक ले लिया, एंड देन एंड दिस, एंड फाइनली एक और बार करना है हमें,
बस दैट्स ऑल। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे हुआ क्या है इस जगह पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इस तरीके का सिंगल बॉन्ड बना है। अगर मैं प्रॉपरली लिखूँ इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के सिंगल बॉन्ड 8 बने हैं। हर एक सल्फर पे दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S8। ओके, याद रखना। कमिंग टू P4 मॉलिक्यूल, हाउ डज इट लुक लाइक? P4 मॉलिक्यूल जो होगा तो 4 फॉस्फोरस है, तो सबसे पहले 4 फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस अगेन एक नॉन मेटल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 5। ओके, सो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। इसको और कितने चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे। तो ऐसे 4 फॉस्फोरस है। लेट अस राइट 4 फॉस्फोरस, 1 फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, हर किसी के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, हर एक फॉस्फोरस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इस हर एक फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो व्हाट दे डू, ये अपने पास 5 है, एक इससे लिया, एक इस तरफ से लिया और एक इससे लिया। देखो इस फॉस्फोरस को ऑक्टेट फुलफिल हो गया। बोलो सर कैसा अजीब सा बन नहीं रहा? यस, इसके देखो ऑक्टेट फुलफिल हो गया। क्योंकि हर एक फॉस्फोरस 4 है तो हर एक को इक्वली बिहेव करना है, तो इसने हर एक से एक एक ले लिया। अब इसके ऑपोजिट में जो बैठा है, इसके ऑपोजिट में जो बैठा है ये क्या करेगा? ये बोले तूने मुझसे एक लिया तो मैं भी तुझसे एक वापस लूंगा, इससे एक लूंगा और इससे भी एक लूंगा। मैं भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया। अब ये दोनों ऑपोजिट में बोलेगा हम क्यों बैठे रहे, हम भी वापस लेंगे सबसे। तो मेरा ये है 5 इलेक्ट्रॉन, एक मैं इससे ले रहा हूँ, एक मैं इससे वापस ले रहा हूँ और मैं ऑपोजिट से एक और ले रहा हूँ। तो इसने बोला मैं मुझसे सबने लिया, मैं क्यों ना लूँ सबसे। तो ये भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक ऑपोजिट से लिया। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे हुआ क्या, एक बॉन्ड यहाँ पे बना, 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 एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। इट लुक्स लाइक फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, ऐसा 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 ऐसा। हर एक फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, कोई कनेक्शन भी नहीं है, जस्ट 2 बॉन्ड है इस तरीके से। क्रिस्टल क्लियर? दिस इज हाउ P4 लुक्स लाइक। एग्जाम में समहाउ यूजफुल होते हैं। CO2 मॉलिक्यूल में आ जाओ। हाउ डज CO2 लुक लाइक? CO2 में शुरू किससे करेंगे? डेफिनेटली जिसका नंबर कम है, कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन एक नॉन मेटल है और 2 ऑक्सीजन है, ये भी नॉन मेटल है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 4, ऑक्सीजन का 2, 6। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है, कार्बन को 4 चाहिए होता है टू फुलफिल देयर ऑक्टेट। सो लेट्स डू इट नाउ। कार्बन से शुरू करेंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन 2 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया, ऑक्सीजन खुश हो गया। इसने बोला मैं भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन तुझसे लेता हूं, मैं भी खुश हो गया। कार्बन बोलेगा मुझे भी खुश करो, मैं भी तुम लोगों से, तुमने 2 2 लिया था, तुम लोगों से 2 2 वापस लूंगा। जब ऐसा हुआ कार्बन भी खुश हो गया। देखो हर कोई ऑक्टेट फुलफिल हो गया। तो इससे 2, यहाँ पे 2, तो इट लुक्स लाइक C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरफ 2 लोन पेयर, इस तरफ 2 लोन पेयर। दिस इज हाउ द होल मॉलिक्यूल लुक्स लाइक। कार्बन के और 4 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। 2 ऑक्सीजन को टोटल 4 मिला है, 1 ऑक्सीजन को 2 मिला है। इजी। NH3 मॉलिक्यूल, आई थिंक एक 2 और करेंगे देन
दिस इज डन। NH3 मॉलिक्यूल में यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास है। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5। सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ये भी इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हीलियम जैसा बनना होगा, इसको नियॉन जैसा बनना होगा, नियरेस्ट नोबल गैस। कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 1 2 चाहिए होता है, तो एक और ले लिया इसने, इसने भी ले लिया एक और, इसने भी ले लिया एक और। हाइड्रोजन खुश, तो नाइट्रोजन ने याद रखा, तूने एक लिया, तूने एक लिया, तूने एक लिया, मैं भी तुम लोगों से एक एक करके वापस लूंगा। जब एक एक वापस लिया तो हुआ क्या इससे? इससे बीच में इनके एक सिंगल बॉन्ड, एक दूसरे सिंगल बॉन्ड, तीसरे सिंगल बॉन्ड बना। इट लुक्स लाइक एन, एक लोन पेयर, यहाँ पे 1 2 3 सिंगल बॉन्ड। दिस इज हाउ अमोनिया मॉलिक्यूल लुक्स लाइक। ठीक है, लास्ट एग्जांपल आज के क्लास का, PCl3 फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन। तो P एक नॉन मेटल है, 2,8,5, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 चाहिए होगा। 3 क्लोरीन है, ये भी नॉन मेटल है, 2,8,7, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और चाहिए होगा। फॉस्फोरस के पास वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 है। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो क्लोरीन के एक और चाहिए, तो हर एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से ले लिया। क्लोरीन खुश हो गए बहुत जल्दी, क्लोरीन ऑक्टेट फुलफिल हो गए। फॉस्फोरस ने याद रखा, सबने मुझसे एक लिया था, मेरे पास 5 है, मेरे को भी 3 चाहिए, तो सबसे तीनों से मैं एक एक करके वापस लूंगा। ठीक है, फॉस्फोरस ने तीनों से एक एक करके इलेक्ट्रॉन वापस लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक और सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर। इट लुक्स लाइक फॉस्फोरस एक लोन पेयर, 1 2 3 क्लोरीन इसके साथ कनेक्टेड है। हर एक क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। दिस इज हाउ PCl3 लुक्स लाइक। सो दैट्स ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। इट्स नॉट अ हार्ड थिंग, इट्स क्वाइट इजियर। फाइन, सो मिलेंगे अगले क्लास में, एंड अगले क्लास में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।